साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगडोल। साथियों, एक विशेष चर्चा आज आप लोगों से करनी है जियो पॉलिटिक्स से अलग, जो कि भाई हम लोकतंत्र में रहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं। चाहे संविधान की जो भी मतलब अलग अलग सूत्र आपको पता है कि भाई न्यायपालिका की अलग शक्ति है, अलग पावर है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। ये सभी अधिकतर जो जागरूक नागरिक इस बात को समझता है। लेकिन कुछ समय से अगर हम देखें, थोड़ा समय पीछे जाएं हम, क्योंकि तो देखेंगे कि न्यायपालिका की जो है व्यवस्था में, मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन आदेशों में बहुत कुछ फर्क है। चाहे वो एक ही प्रक्रिया से क्यों ना गुजर रहा हो, एक ही केस क्यों ना हो, एक ही जैसा केस क्यों ना हो, लेकिन आदेश अलग अलग क्यों साथियों। इससे जनता, जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें कोई तानाशाह तो है नहीं, राजा तो है नहीं, मालिक तो है नहीं। चाहे वो न्याय क्षेत्र हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो विधायिका हो, सबको अपनी अपनी शक्तियों में अपने अपने दायरे में काम करना है। आपने देखा होगा अभी बीच में भारत सरकार ऑब्लिक न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय में टकराहट की भूमिका कई प्रकरणों में सामने आई। उसको कहने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। तो मैं जहां आज जो बताना चाह रहा हूं, जो मेरे को पता है और मेरी जानकारी में, नॉलेज में, वो है साथियों कि एक ही क्षेत्र में अगर माना एक ही क्षेत्र का, एक ही पैटर्न का, एक ही जैसा अगर कोई मामला होता है तो उसमें न्यायपालिका के आदेशों में अंतर क्यों है। अगर ऐसा है तो फिर विरोधाभास है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, निश्चित तौर पर है। और जनता अगर इस बात को, क्योंकि न्यायपालिका को पूरे देश के अंदर मतलब बहुत सम्मान से देखा जाता है, उनके आदेशों को एक तरह से भगवान का आदेश माना जाता है। मी लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान का आदेश। तो भगवान के आदेशों में भी अंतर हो जाएगा क्या? आप सोचो। मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, प्रमाण सहित उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम डिपार्टमेंट एक ही है। अधिकारियों की बात अभी नहीं हो रही है, अभी अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी अगले अंक में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ न्यायपालिका के बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश वन निगम में 10-10, 15-15 वर्षों के लगातार नियमित मतलब सेवा करने के बाद विभाग का आदेश होता है, विभाग का एक अधिकारी आदेश करता है और कर्मचारियों को 15 साल के बाद नौकरी से हटा दिया जाता है। ठीक, जबकि न्यायपालिका का ही कानून है, आदेश है कि 3 साल लगातार सेवा करने के बाद में उसको नियमित किया जाए। तो प्रैक्टिकल में ऐसा तो हुआ नहीं। अब जिस बंदे की, जो नौजवान है, जिसकी उम्र अगर मान के चलो कि अगर आज 18 साल है, वो वन निगम में लगा, 15 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी आप बताइए। आप 15 साल के बाद उसकी एज क्या रहेगी? वो कहीं और भी नियुक्ति के कहीं दावा ठोक सकता है, दावा कर सकता है? कभी कदापि नहीं, क्योंकि उसकी एज तो लिमिट पार कर गई कब की। वो तो पूरा अपनी लाइफ को 60 साल की लाइफ समझते हुए और रिटायरमेंट की योजना पे काम कर रहा था। लेकिन न्यायपालिका मतलब विभाग ने आदेश, एक गलत आदेश से हजारों कर्मचारियों का जीवन दांव पे लगा दिया। अब आती है न्यायपालिका की भूमिका। कुछ नहीं साहब, न्यायपालिका में लोग चले गए। अभी मैं आपको 2007 का एक केस बताना चाहता हूं। 2004 या 5 के अंदर, क्योंकि तब विभाजन हो गया, तो 2000 में मेरे ख्याल से विभाजन हो गया, और विभाजन होने पर 2 राज्य बन गए। एक तो यूपी है ही, उत्तर प्रदेश था ही, लेकिन एक उत्तराखंड बन गया। तो जो कर्मचारी थे वो समायोजित भी हो गए, इधर उधर हो गए, लेकिन विभाग तो एक ही रहा है ना। तो 2004 या 5 की बात है, मैं आपको घटना बताना चाह रहा हूं। कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट नैनीताल गए, इसी के संबंध में, छटने के संबंध में नैनीताल गए। वहां से आदेश पारित हो गए। वहां से आदेश पारित, एक वर्मा, बीके वर्मा जी की बेंच ने पारित किया कि ये सभी कर्मचारियों को आपने गलत तरीके से हटाया है, इनको 100% का बैक वेजेज और कंटिन्यू सर्विस देते हुए बहाल करिए। विभाग ने बहाल नहीं किया, ना आदेश का पालन किया। विभाग सुप्रीम कोर्ट में चले गया, सर्वोच्च न्यायालय।
ठीक है, कर्मचारी भी सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। अब जब जाना ही था, जब विभाग गया तो उसके अपील में उसको जाना ही था। अब सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, वहां पे आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ताज्जुब करेंगे कि वहां पे स्पष्ट जो भी हाई कोर्ट गए थे उनके आदेशों को रिजेक्ट कर दिया गया। उन सभी कर्मचारियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया कि आप पात्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आप हाई कोर्ट क्यों गए? आप हाई कोर्ट क्यों गए जबकि हाई कोर्ट का आदेश है उनके लिए? आप थ्रू लेबर कोर्ट क्यों नहीं आए? अरे तो भाई आप सोचो, यहाँ पे मैं इस देश की जनता को ही बताना चाहता हूँ, विद्रोह को बताना चाहता हूँ, तो ये प्रक्रिया है। अब ये सोचिए आप कि क्या एक साधारण से कर्मचारी जो मस्टोर या डेली वेज में काम करते हैं, क्या वो कानून पढ़े हुए हैं? क्या कानून को जानते हैं वो? हाँ भाई, हमें कहा तो अगर माना कि ये कोई नियम नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो हाई कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? केस तो उस पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उन जजों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। सन 1995 में छटनी होगी साथियों, और ये सन 2025 चला जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। फैसला आज भी लंबित पड़ा हुआ है। कुछ केस ऐसे हुए हैं जिनमें की दो नीति अपनाई गई। ये तो मैंने स्पष्ट बता दिया आपको। अब यहां सोचिए किसकी गलती है। तो ऐसे न्यायपालिका पे, मैं ये नहीं कहता कि न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो संविधान का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इस प्रकार के निर्णयों से क्या समाज में संदेश जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा मैं आपको बात बताना चाहता हूं न्यायपालिका की। कुछ कर्मचारी लेबर कोर्ट में गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो बताया गया लेबर कोर्ट में गए। लेबर कोर्ट में आप एक ही सोचिए, छटनी शुदा कर्मचारी, साथी के कर्मचारी, एक ही विभाग के कर्मचारी, एक ही पद के कर्मचारी, वहां भी दो आदेश पारित कर दिए लेबर कोर्ट ने। ये सब प्रमाणित चीजें जो आपको बताना चाह रहा हूं। अगर अगली वीडियो में मैं इनका प्रमाण भी आपको दूंगा, जितना भी मेरे पास प्रमाण उपलब्ध है। लेबर कोर्ट ने कुछ कर्मचारियों को 100% बैक वेजेज के साथ वापसी के लिए आदेश किया, और कुछ कर्मचारियों को उनका केस ही रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, एक ही केस, एक ही विभाग, एक ही पद, एक ही समय की छटनी, तो ऐसे आदेश आप बताइए, इससे जो है जनता के बीच में क्या मानसिकता जनता की बनेगी कोर्ट के प्रति? अगर न्यायपालिका है तो न्याय करते हुए दिखना चाहिए भाई। न्यायपालिका बड़े बड़े जजों में आपने देखा हुआ बीच में अभी कि जजों को बोर्ड के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। क्या कार्रवाई की मुझे आप बताइए। नहीं, क्या कार्रवाई आप मुझे बताइए ना, देश की जनता को बताना चाहता हूं। कार्रवाई कभी किसी ने पूछा है? न्यायपालिका का मतलब ये नहीं होता है कि आप मन मर्जी का आदेश करेंगे। आप भैया राजा नहीं है, आप लोकतंत्र के एक जिम्मेदार आप सिस्टम है। आप कोई राजा नहीं है, तानाशाही नहीं हो रही यहाँ पे, हिटलरशाही थोड़ी हो रही है, तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। तो ऐसी स्थितियां आज के समय पे न्यायपालिका की हैं, आप समझिए आप। तो मैं आज अपनी बात यहीं पे समाप्त इसलिए करना चाहता हूं, ये बात आपके छोड़ते हुए कि आपको सोचिए इस बात में। अगली बार इसी विषय पे मैं कुछ दूसरे प्रकरण रखूंगा, और प्रमाणित है मेरे पास। अगर कोई भी चैलेंज करता है तो मेरे सामने वो प्रमाण है, मैं दिखा सकता हूं। तो ये स्थिति हमारे देश की न्यायपालिका की है। दुनिया में भले आप डंका पीट रहे हो, ये सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी आपके लिए करने की? तो इतनी असीमित पावर नहीं है ना, आपकी भी लक्ष्मण रेखा है। आप उसी दायरे में आपको भी आदेश पारित कराना है। तो मैं आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात को लगता है आपको सही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर इसलिए कीजिएगा कि जनता तक जागरूकता पहुंचाना ही हमारा काम है। अगली बार कुछ इस विषय में नया मुद्दा रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथी।